मूविंग फॉरवर्ड, मैं नाम लूँगी कुछ लोगों के, आपने उनका मुझे कोई 10 सेकेंड्स का या एक लाइन आप मुझे उनके बारे में कह दें। अच्छा, वो ये नहीं होगी कि जी डिस्क्राइबिंग देम कि जी बहुत अच्छे हैं और सही काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, नहीं, उनको आपने एक मैसेज देना है एक लाइन का। समझे कि वो यहाँ एक्चुअली खड़े हैं और हम लोग नहीं हैं, और आप उनको बस फेस टू फेस कोई बात कहना चाहें, समझ रहे हैं? ओके, सही, ओके, स्टार्ट करते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम है। सबसे पहले रहमान मलिक, यहाँ देख के बताएं, रहमान मलिक। सच बोलना सीखो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी। चौधरी शुजात साहब। बीबा आदमी। नहीं, इनको बोलें कुछ। मैं यही बोल दिया उन्हीं के लिए। तुम बहुत, ये आप अच्छे बीबे आदमी हैं। बाबर रहमान। ज़्यादा ड्रामा, सब्सटेंस कम। वीना मलिक। खूबसूरत। नहीं नहीं, आप उनको कुछ कहें। खुश होगी, लेकिन कुछ कहें। आई थिंक माई एडवाइस टू यू इज टू ब्रिंग बैलेंस, बैलेंस इन योर लाइफ, बैलेंस इन योर स्टेटमेंट्स, बैलेंस इन योर एटीट्यूड्स। हमजा शरीफ। बेटा है शहबाज शरीफ का, बस मैं कोई ख़ास उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं समझता हूँ। चौधरी इफ्तिखार साहब। इन पे नो कमेंट्स। फवाद चौधरी। जो कुछ आपने किया वो मेरे ख़्याल में जिस ख़ानदान से आप हैं उस हवाले से बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। अपने ख़ानदान के नाम के हवाले से, आपके ख़ानदान के रुतबे के हवाले से बहुत गलत किया आपने। गिलानी साहब। जिलानी साहब अच्छे सिंपल इंसान हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होना, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की गवर्नेंस को समझना, उसमें काफ़ी सीखना पड़ेगा। अतीका ओडू। मेरे ख़्याल में एक आप में बहुत सी काबिलियत और सलाहियतें हैं। अच्छा सर, अब मैं कोई आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ दे रही हूँ, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं आंसर। हेल्प है आपके पास इस वक्त। अगर आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ना होती तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करते? MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी? नहीं, किसी को नहीं ज्वाइन करता। बिल्कुल भी नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। इन्विटेशन देते हैं, पीछे पड़ते हैं आपके? नहीं नहीं, वो कैसे, मैं मेरा एक रुतबा रहा है, मैं एक पोजीशन में रहा हूँ, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता। किसकी तकरीर समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझ नहीं आती जिनकी बातें? चौधरी शुजात हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा या राजा रियाज साहब? सबकी एट सम टाइम और द अदर इनकी बातों में कन्फ्यूजन हो जाती है। सही। इन सियासतदानों में सबसे ज़्यादा ब्यूटी और लुक्स में कौन सबसे ज़्यादा आपको लगता है कॉन्शियस हैं? शाह महमूद कुरैशी, हमजा शहबाज शरीफ, राजा रियाज या फिर शेख रशीद साहब? मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी। हाँ, और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में शेख रशीद। उनके तो स्कार्फ की कलेक्शन है, स्कार्फ से नहीं ख़त्म होते हैं। ज़बरदस्त। आपके ख्याल में इनमें से कौन से पॉलिटिशियंस हैं अपनी एज के लिहाज से बड़े चार्मिंग हैं? हो सकता है आप बताएं। नीलोफर बख्तियार, अतीका ओडू जी, फरियाल गौहर, खुशबख्त शुजात? आई थिंक ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में फ्रॉम खुशबख्त शुजात, बैलेंस और बिल्कुल। तीन नाराज हो जाएंगे आपसे, फिर सोच लें तीनों। उनको मनवाना पड़ेगा जी, मनवाना पड़ेगा फिर। कौन सी फीमेल पॉलिटिशियन अगर आपकी जमात में शामिल हो जाएंगी तो आपकी पार्टी में रौनक आ जाएगी, आपको लगता है? चार चांद लग जाएंगे। शर्मीला फारूकी, अनूश रहमान, सुमेरा मलिक, शाजिया मरी? चारों ही आ जाएं, दैट इज़ गुड। चार चांद तो चारों से ही होंगे। सही। बिगेस्ट ड्रामा क्वीन या किंग हमारी पॉलिटिक्स में हैदर अब्बास रिजवी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा या जमशेद देस्ती? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ड्रामा बहुत पैदा किया है, राइट और रॉन्ग ये मुझे नहीं मालूम है, बट अदरवाइज अगर बैलेंस तरीके से बोलने के लिहाज से तो हैदर रिजवी। अगर कोई एक्शन फिल्म हॉलीवुड में बने और वो यहाँ से चाहें कि कोई यहाँ से कास्टिंग होनी चाहिए, बेस्ट फीमेल पॉलिटिशियन इन एक्शन रोल किसी हॉलीवुड मूवी में, तहमीना दौलताना, फिरदौस आशिक एवान
वहीदा शाह या समीना खावर हयात? सबको मैं इतनी जानता नहीं हूँ। अभी हाल ही में उन्होंने कुछ सबूत भी दिए हैं, अपने एक्शन स्किल्स दिखाई हैं। सभी अनफिट हैं ये। सबसे ज़्यादा मर्दाना हस्की आवाज़ किसकी आपको लगता है कि इनमें से है? फिरदौस आशिक ईवान, हिना रब्बानी खर, फरजाना राजा, सईदा आबदा हुसैन? हिना रब्बानी खर। आपके ख्याल में इनमें से कौन से सिंगर सबसे ज़्यादा सुर में गाते हैं? कौन से पॉलिटिशियन है जो कि मतलब बहुत सुरीले हैं? अल्ताफ़ हुसैन, शहबाज शरीफ या इशरतुल इबाद? तीनों को सुना हुआ है मैंने। ठीक ठाक गाते हैं ये। इशरतुल इबाद साहब बहुत अच्छा गाते हैं। सुर में? बिल्कुल सुर में। अच्छा सर, ट्रू एंड फॉल्स, ये मैं आपको एक लेकिन लाइन मैंने बोलूं? सुना है, शहबाज शरीफ को मैंने नहीं सुना है फ्रैंकली। मैंने कहा था वो सुना है, वो भी अच्छा गाते नहीं हैं। सुना, मैं नहीं वो मानता। टीवी पे ये टॉप 10 में आ रहा है एमटीवी में। हाँ टीवी पे कर रहे होते हैं जी। तो क्या सुना बस। सर? आपको हम सीडीज बहुत जल्द भिजवाएंगे, मार्केट में आने वाली हैं। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स हैं सर जी। ओके। बिल्कुल, अब तो क्वालिफाई कर गए हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको कुछ बताएंगे जुमला, तो आप उसमें बताएं ट्रू है फॉल्स है। जरदारी सब पे भारी? ट्रू। रहमान मलिक अगर सियासतदान ना होते तो क्या कम झूठे होते? शायद, प्रॉबेबली। ज़बरदस्त जवाब दिए जनरल साहब ने। मैं इतने उटपटांग सवाल कर रही थी लेकिन ने इतनी अच्छी तरह हैंडल किया। अब आप अपना ओपिनियन दें जी। जी, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो पहले आपका क्वेश्चन था ना कि मीडिया के बारे में कि जितना उन्होंने ना बायस ने पहले नहीं थे, तो मैं ये देख रहा था कि ना, जैसे आप भी कह रहे थे कि ना शुरू में जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे उस वक्त ना मीडिया बायस था बहुत ज़्यादा, अब भी बायस है, उस वक्त उसके अगेंस्ट था। अब प्रेजेंट जो रूलिंग जो है हमारी जो ना पार्टीज़ उनके फेवर में है। आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली है ऐसे, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं माइन्यूटली। दूसरे अभी जो इन्होंने अभी जो आप पूछ रहे थे, जो बातें की हैं इन्होंने, तो मुझे भी ये लग रहा था कि ना इन्होंने बहुत जो है ना स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बातें कर रहे थे, जैसे उनकी एक नेचर है। जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बात करते हैं, ऑब्जर्व करके उन्होंने सही आंसर दिया। सही आंसर जी, एग्जैक्टली सही। थैंक यू जी। नेक्स्ट। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, चारों। वो चारों। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मीडिया को जो आज़ादी दी है वो उनकी अपनी मर्जी से दी है, और ये आज़ादी सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ की दी हुई है, जो आज जो है ना हमारे काम आ रही है और हमें नॉलेज फराहम कर रही है। वेरी नाइस सर, वेल सेड, थैंक यू। अच्छा, उन्होंने जो ये बात की है रहमान मलिक के बारे में कि वो सच बोलना सीख जाए। सिंह 2008 बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं, मेरे ख्याल में उन्हें सच बोलना सीख जाना चाहिए। बहुत आवाम को गुमराह कर दिया उन्होंने। मैं मीडिया के रोल के ऊपर ज़रा बात करूंगा। बिल्कुल। कि आजकल जो मीडिया कर रहा है कि जिस तरह आप देखते हैं WWF, कि जिस तरह रिंग में दो बंदे लड़ रहे होते हैं और साथ में सारे जो है ना लोग बैठ के उसे देख रहे होते हैं, तो हमारा मीडिया यही कर रहा है कि पॉलिटिशियंस को बुला के एक रिंग के अंदर बैठा देते हैं और फिर उनको अलाउ करते हैं कि आप लोग लड़ें, और पूरी आवाम को दिखाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए किस तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये मीडिया का आजकल यही रोल है, लड़वाना। वेरी मच ट्रू। सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल। क्या, किससे? मेरा एक सवाल है वराइश साहब से। बिल्कुल। मेरा सवाल है कि वो कौन सी तोपें हैं जिनसे जनरल साहब को ख़तरा है, और क्या अजब बात नहीं कि एक फ़ौजी जनरल हो के वो अपने ही मुल्क, अपने ही घर आने से डरे हुए हैं? क्या बात। मेरा ख्याल है, मैं तो इनसे इत्तेफाक करता हूँ। तो बात यह है कि उनके हक़ में देखें, कोई भी सियासी रहनुमा जब बाहर से जलावतन होकर वापस आता है तो उसके पास कम से कम एक फ़ोर्स होनी चाहिए। क्या उसके पास इंटरनेशनल प्रेशर है? क्या उसके पास पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है? क्या उसके पास पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है? क्या आवाम की अक्सरियत या कम से कम एक ऐसा हिस्सा जो उन्हें सपोर्ट से उन्हें बाकियों से बचा ले? तो ये चारों फैक्टर फ़िलहाल उनके हक़ में नहीं है, और फिर उनकी लाइफ को भी ख़तरा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के मेरा ख्याल है कि उनके लिए यहाँ आना अभी ख़तरे से खाली नहीं है। जी। जनरल साहब भड़के मारना या डायलॉग बाजी में महारत रखते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो या गब्बर सिंह, दोनों बड़े मशहूर रहे अपने दौर में। हम बलोचों को वहाँ से मारेंगे जहाँ से उन्हें पता भी ना चलेगा। सेकंड बात, सबसे पहले पाकिस्तान। और इसी तरह की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स दिए थे कि ये वर्दी मेरी खाल है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? वो मैं पहली बात का जवाब देना चाहूँगा।
मैं तो इनसे इससे इत्तेफाक करता हूँ जितनी दोनों बातें जो इन्होंने की है कि जब हमारे यहाँ डिक्टेटर्स जो हैं वो जब आते हैं तो फिर उस वक़्त ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिनको बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है, जैसे बलूचिस्तान का मसला है। और जहाँ तक मीडिया की बात की गई तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि टॉक शोज़ फाइट शोज़ हैं। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि हर दुनिया में जहाँ भी आज़ादी मिलती है, चाहे वो मीडिया की हो या सियासी आज़ादी हो, उसके फेजेस होते हैं। अभी हम यूँ ना समझें, हो सकता है कि कल को आप लोग बोर हो जाएं इस तरह के शोज़ से, और जब आप बोर हो जाएंगे तो फिर जिस तरह के शोज़ आप चाहते हैं। बात एक समझने की ये है कि मीडिया या नादिया खान या सुहेल वड़ाइच वो काम नहीं कर सकता जो लोगों को पसंद ना आए। आप पसंद करेंगे तो उस तरह के शो होंगे। बेसिकली ये आवाम की पसंद के मुताबिक मीडिया चलता है। इट इज़ पीपल्स मीडिया। अदरवाइज एडवर्टीजमेंट नहीं मिलती, अदरवाइज उस एंकर की रेटिंग नहीं आती, अदरवाइज उस एंकर की पोजीशन नहीं होती। तो जिसको आप पसंद करते हैं वही एंकर ऊपर जाता है, उसी को टाइम मिलता है, उसी का प्रोग्राम चलता है। असल तो में पाकिस्तान के लोगों की हालत कुछ इस तरह है, एक ऐसा शख्स जो कि ऐसे घर में रहता हो जिसमें ना कभी खिड़की खुली हो ना दरवाज़ा खुला गया हो। सडनली जब खिड़की खुलती है तो नज़र आता है उसको, अरे मेरे सामने तो पड़ोसी है, किसी और का मकान है। फिर दरवाज़ा खुला तो उसने देखा, अरे दरवाज़ा खोला तो सामने तो गली है, गली नज़र आ रही है। और फिर वो इस लालच में अपनी छत ही गिरा दे कि मैं सब कुछ ही एकदम देख लूं। ये हमारे साथ ये हुआ। थोड़ा ओपन हुए, दूसरे चैनल ने कहा थोड़ा और दिखाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, करते करते अब एक अजीब सा एक अखाड़ा सा बन गया है। बट ये हमने ही शुरू किया, लोगों ने पसंद किया, और अब लोगों ने ही इसको रिजेक्ट करके इंशाल्लाह चेंज हमने कई दफ़ा देखा है कि कई एंकर्स की बहुत पसंदीदगी होती है, उस वक्त लोग उनके हाथ चूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हम देखे हैं कि उसी से जो लोग हैं नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली लोग ही मैच्योर करेंगे। जी, यही सब फ्रीज हो जाएं, क्योंकि बस अभी छोटी सी ब्रेक के बाद वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग नादिया खान शो, जियो फिर मजे से। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मेरे बहुत ही खैर ख्वाह हैं और मुझे किसी सूरत में वो हेल्प करेंगे। ये कौन से दोस्त होते हैं राय साहब जो हेल्प कर देते हैं ऐसे? कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। मैं तो कहती हूँ ऐसे वक्त में दोस्त ही पहले भागते हैं। हम कोई बात करते हैं ना, हम पे 36 केस हो जाते हैं। आप लोग जब मिल के बात करते हो, कोई माइकल आल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।